फिलॉसफी की असली कीमत क्या है और हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत से लोग साइंस और दुनिया के कामकाज में इतने बिजी हैं कि उन्हें फिलॉसफी एक बेकार का खेल लगती है। उन्हें लगता है कि यह बस बाल की खाल निकालने जैसा है, यह ऐसी बातों पर बहस करना है जिनका कोई पक्का जवाब मिल ही नहीं सकता। लोगों की यह सोच इसलिए है क्योंकि वे जीवन के असली मकसद को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि फिलॉसफी हमें किस तरह की अच्छी चीजें देना चाहती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। साइंस ने नई नई खोज की। इसका फायदा उन लाखों लोगों को भी मिलता है जिन्हें साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। साइंस पूरी दुनिया के काम आती है, पर फिलॉसफी ऐसी नहीं है। फिलॉसफी का फायदा दूसरों को सीधे सीधे नहीं मिलता। इसका असली असर उन लोगों की जिंदगी पर पड़ता है जो इसे मन लगाकर पढ़ते हैं। अगर हमें फिलॉसफी की असली कीमत देखनी है तो हमें इसे पढ़ने वालों की सोच और उनके जीने के तरीके में ही इसे ढूंढना होगा। अगर हमें फिलॉसफी की सही कीमत जाननी है तो सबसे पहले हमें उन लोगों की बातों को छोड़ना होगा जो खुद को बहुत काम का आदमी समझते हैं। ऐसे लोग सिर्फ उन चीजों को सही मानते हैं जो शरीर के काम आए। वे जानते हैं कि पेट के लिए खाना जरूरी है, पर वे यह भूल जाते हैं कि हमारे दिमाग को भी खुराक चाहिए। सोचिए, अगर दुनिया से गरीबी और बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाए तब भी क्या एक अच्छा समाज बन जाएगा? नहीं। दिमागी सुकून और अच्छी बातें भी उतनी ही जरूरी हैं जितना कि शरीर के लिए खाना। फिलॉसफी का सारा फायदा हमारे दिमाग को ही मिलता है। जो लोग दिमागी खुराक को कीमती समझते हैं वही समझ सकते हैं कि फिलॉसफी पढ़ना समय की बर्बादी नहीं है। बाकी सब पढ़ाई की तरह फिलॉसफी का असली काम जानकारी इकट्ठा करना है। यह ऐसी जानकारी ढूंढती है जो दुनिया की हर तरह की साइंस को एक साथ जोड़ सके। यह हमारे सोचने के तरीके और हमारे पुराने यकीनों की गहराई से जांच पड़ताल करती है। पर एक बात सच है, फिलॉसफी अब तक किसी सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं दे पाई है। अगर आप मैथ्स या इतिहास के जानकार से पूछें कि उन्होंने क्या सीखा तो वे आपको ढेर सारी पक्की बातें बता देंगे। लेकिन अगर आप यही बात किसी फिलॉसफी वाले से पूछेंगे तो उसे सच सच कहना पड़ेगा कि उसके पास कोई भी पक्का रिजल्ट नहीं है। इसकी एक मजेदार वजह है, जैसे ही किसी बात की पक्की जानकारी मिल जाती है वह फिलॉसफी नहीं रहती बल्कि एक अलग साइंस बन जाती है। पुराने जमाने में तारों और आसमान की पढ़ाई भी फिलॉसफी थी, पर अब वह एस्ट्रोनॉमी बन गई है। इसी तरह दिमाग की पढ़ाई अब साइकोलॉजी बन गई है। तो असल में जिन सवालों के पक्के जवाब मिल चुके हैं उन्हें हमने साइंस का नाम दे दिया। अब जो कठिन सवाल बच गए हैं जिनके पक्के जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है उसे ही हम फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी में उलझने क्यों हैं? यह तो बस आधी सच्चाई है। असली बात तो यह है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो सीधे हमारी आत्मा और दिल से जुड़े हैं। जब तक इंसान के सोचने की ताकत बिल्कुल बदल नहीं जाती तब तक इन सवालों के जवाब ढूंढना नामुमकिन सा लगता है। जैसे कि क्या इस पूरी दुनिया को बनाने का कोई खास प्लान या मकसद है, या फिर यह सब बस इत्तेफाक से छोटे छोटे एटम्स के आपस में जुड़ने से अपने आप बन गया है? क्या हमारी समझ और अकल इस दुनिया का हमेशा रहने वाला हिस्सा है जो हमें उम्मीद देती है कि हम और भी समझदार बनेंगे, या फिर हम इस छोटे से प्लेनेट पर बस थोड़े समय का एक एक्सीडेंट है जहां एक दिन जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी? क्या अच्छाई और बुराई पूरी दुनिया के लिए मायने रखती है या यह सिर्फ हम इंसानों के लिए जरूरी है? फिलॉसफी ऐसे ही बड़े सवाल पूछती है। अलग अलग जानकारों ने इसके अलग अलग जवाब दिए हैं, पर सच तो यह है कि इनमें से किसी भी जवाब को पूरी तरह सच साबित नहीं किया जा सकता। भले ही सही जवाब मिलने की उम्मीद बहुत कम हो, पर फिलॉसफी का काम ही इन सवालों पर लगातार सोचते रहना है। यह हमें याद दिलाती है कि ये सवाल हमारे लिए कितने जरूरी हैं। यह हमें हर तरीके से जांच पड़ताल करना सिखाती है। अगर हम सिर्फ उन्हीं बातों तक रुक जाएं जिनका जवाब हमें पक्का पता है
तो दुनिया को लेकर हमारी हैरानी और गहराई से सोचने का तरीका मर जाएगा। फिलॉसफी इसी सोच को जिंदा रखती है। सच है कि बहुत से जानकारों ने, बहुत से फिलोसोफर्स ने यह मान लिया था कि फिलॉसफी धर्म और भगवान से जुड़े बड़े सवालों के पक्के जवाब दे सकती है। उन्हें लगा कि जो बातें धर्म में जरूरी मानी जाती हैं उन्हें सख्ती से सच साबित किया जा सकता है। पर यह परखने के लिए हमें यह देखना होगा कि इंसान की जानकारी कितनी है और उसकी सीमा क्या है। अगर हमारी अब तक की जांच पड़ताल सही है तो हमें यह उम्मीद छोड़नी होगी कि फिलॉसफी से धर्म की बातों का कोई पक्का सबूत मिल सकता है। इसलिए फिलॉसफी की कीमत इस बात में नहीं है कि वह हमें पक्के जवाब दे दे। असल में फिलॉसफी की असली कीमत उसकी इन्हीं उलझनों में ही छिपी है। जो आदमी फिलॉसफी से बिल्कुल नहीं जुड़ा होता वह अपनी पुरानी सोच की जेल में कैद रहता है। वह बस समाज की सुनी सुनाई बातों और अपनी पुरानी आदतों के भरोसे जीता है। ऐसे आदमी के लिए दुनिया बहुत छोटी और सीधी सादी होती है। उसे मामूली चीजों में कोई सवाल नजर नहीं आता और वह नई बातों को बेकार समझकर ठुकरा देता है। इसके उलट जैसे ही हम फिलॉसफी की तरह सोचना शुरू करते हैं हमें समझ आता है कि रोजाना दिखने वाली छोटी छोटी चीजों में भी कितनी गहरी बातें छिपी हैं। फिलॉसफी भले ही हमें पक्का जवाब न दे पाए पर वह हमारे दिमाग में कई नए रास्ते खोल देती है। इससे हमारे सोचने का तरीका बड़ा हो जाता है और हम पुरानी रस्मों और आदतों की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। यह पढ़ाई हमें यह तो नहीं बताती कि कोई चीज पक्के तौर पर क्या है, पर यह हमें यह जरूर दिखाती है कि वह क्या क्या हो सकती है। यह उन लोगों का घमंड तोड़ती है जिन्होंने कभी शक यानी डाउट करना नहीं सीखा। यह हमारे अंदर की हैरानी को जिंदा रखती है और हमें सिखाती है कि हम जानी पहचानी चीजों को भी एक बिल्कुल नए और अनोखे अंदाज में देख सकें। फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि यह हमें अपनी छोटी सोच से बाहर निकालकर बहुत बड़ी चीजों के बारे में सोचने का मौका देती है। जब हम बड़ी चीजों पर गौर करते हैं तो हमारे छोटे और निजी मतलब पीछे छूट जाते हैं। एक आम आदमी की जिंदगी बस उसके अपने छोटे से घेरे में बंद रहती है। उसे बस अपना फायदा, अपना परिवार और अपने दोस्त ही नजर आते हैं। उसे बाहर की बड़ी दुनिया से तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक वह उसके किसी काम न आए या उसके रास्ते में कोई रुकावट न डाले। ऐसी जिंदगी में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी और घुटन रहती है। इसके मुकाबले फिलॉसफी वाली जिंदगी बहुत शांत और आजाद महसूस होती है। हमारी अपनी छोटी सी दुनिया असल में एक बहुत बड़ी और ताकतवर दुनिया के बीच में टिकी है। देर सबेर इस बड़ी दुनिया के थपेड़ों से हमारी छोटी दुनिया बिखर ही जाती है। अगर हम अपनी सोच को इतना बड़ा नहीं बनाते कि उसमें पूरी दुनिया समा सके तो हमारी हालत एक ऐसे किले में बंद फौजियों जैसी होगी जिसे दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया हो। हमें पता होता है कि हम यहाँ से भाग नहीं सकते और आखिर में हमें हार माननी ही होगी। ऐसी जिंदगी में कभी चैन नहीं मिल सकता। इसमें बस अपनी इच्छाओं और मजबूरी के बीच एक लड़ाई चलती रहती है। अगर हमें अपनी जिंदगी को वाकई शानदार और आजाद बनाना है तो हमें इस तंग सोच की जेल से बाहर निकलना ही होगा। इस कैद से बाहर निकलने का एक रास्ता है फिलॉसफी वाली गहरी सोच। यह गहरी सोच दुनिया को दो अलग हिस्सों जैसे दोस्त या दुश्मन, काम की चीज या बेकार की चीज, अच्छा या बुरा में नहीं बांटती। यह पूरी दुनिया को बिना किसी भेदभाव के एक जैसा देखती है। सच्ची फिलॉसफी यह साबित करने की कोशिश नहीं करती कि यह दुनिया वैसी ही है जैसे हम इंसान हैं। जब हम नई जानकारी लेते हैं तो हमारी अपनी सोच और हमारा मन बड़ा होने लगता है, पर यह तभी होता है जब हम सिर्फ और सिर्फ सच को जानने की कोशिश करें। हमें यह सोचकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कि हमें जो पसंद है वही सच निकले, बल्कि जो सच सामने आए हमें खुद को उसी हिसाब से ढालना चाहिए।
अगर हम अपनी पुरानी सोच को ही पकड़े रहेंगे और यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि दुनिया वैसी ही है जैसे हम हैं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी बात को सबसे ऊपर रखने की जिद हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। जो लोग बस अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उनके लिए दुनिया बहुत छोटी हो जाती है और उनकी सोच का दायरा कभी नहीं बढ़ता। इसके उलट जब हम अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर इस बड़े यूनिवर्स को देखते हैं, तो हमारे मन की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। इस कभी न खत्म होने वाली दुनिया को समझते समझते हमारा मन भी उसी की तरह बड़ा और महान बन जाता है। इसलिए हमारी आत्मा तब तक महान नहीं बन सकती जब तक हम यह सोचते रहेंगे कि पूरी दुनिया बस हम इंसानों जैसी ही है। असल जानकारी का मतलब होता है हमारा अपने आप से बाहर की दुनिया के साथ जुड़ना। किसी भी जुड़ाव की तरह अगर हम दुनिया पर अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेंगे या उसे वैसा ही बनाना चाहेंगे जैसे हम खुद हैं, तो वह जुड़ाव खराब हो जाएगा। आजकल बहुत से लोगों के सोचने का तरीका ऐसा हो गया है कि इंसान ही हर चीज का पैमाना है। वे कहते हैं कि सच इंसानों ने ही बनाया है और समय या जगह जैसी चीजें सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर ही हैं। वे यह भी मानते हैं कि अगर कोई चीज हमारे दिमाग ने नहीं बनाई तो वह हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन यह बात सच नहीं है। ऐसी सोच फिलॉसफी की उस असली कीमत को चुरा लेती है जो हमें आजाद करती है। ऐसी सोच हमारी समझ को बस मैं और मेरा तक ही बांध देती है। जिसे ये लोग जानकारी कहते हैं, वह असल में बाहर की दुनिया से जुड़ना नहीं है। वह तो बस हमारी पुरानी आदतें और अपनी इच्छाएं हैं जो हमारी और असली दुनिया के बीच एक ऐसी दीवार बन जाती हैं जिसे पार करना मुश्किल है। जो आदमी ऐसी सोच में मजे लेता है वह उस इंसान जैसा है जो अपने घर से बाहर कभी नहीं निकलता। उसे डर लगता है कि अगर वह बाहर गया तो शायद वहां उसकी बात कोई नहीं मानेगा और उसका हुक्म नहीं चलेगा। सच्ची फिलॉसफी वाली गहरी सोच को खुशी तब मिलती है जब वह अपने आप से बाहर की बड़ी दुनिया को देखती और समझती है। जब हम सिर्फ अपने मतलब, अपनी पुरानी आदतों या अपनी पसंद नापसंद के बारे में सोचते हैं तो हमें सच्चाई साफ साफ नहीं दिखती। यह सब हमारे दिमाग के लिए एक झील की तरह है जो हमें सच देखने से रोकती है। एक आजाद दिमाग दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे शायद गॉड या भगवान देखते होंगे, बिना किसी डर या लालच के। वह पुरानी बेकार बातों और पक्षपात को छोड़कर सिर्फ सच्ची जानकारी पाना चाहता है। ऐसा दिमाग अपनी निजी कहानियों से ज्यादा उन बड़ी बातों को कीमती मानता है जो सबके लिए सच है। जिस इंसान को ऐसी आजाद सोच की आदत पड़ जाती है, वह अपनी असल जिंदगी के कामों और इमोशंस में भी वही खुलापन रखता है। वह समझ जाता है कि उसकी अपनी इच्छाएं इस बड़े यूनिवर्स का, इस विशाल दुनिया का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। वही ईमानदारी जो हमें सच ढूंढने में मदद करती है, वही हमें असल जिंदगी में दूसरों के साथ इंसाफ करना सिखाती है। यही सोच हमें सबसे प्यार करना सिखाती है, चाहे कोई हमारे काम का हो या न हो। इस तरह फिलॉसफी न सिर्फ हमारी सोच को बड़ा करती है, बल्कि हमारे काम करने के तरीके को भी बेहतर बनाती है। यह हमें किसी एक छोटे से शहर या घेरे का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का नागरिक बना देती है। यही इंसान की असली आजादी है जो उसे छोटे मोटे डर और चिंताओं से छुटकारा दिलाती है। तो फिलॉसफी की कीमत के बारे में हमारी सारी बातों का निचोड़ यह है कि हमें फिलॉसफी इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि हमें हर सवाल का कोई पक्का जवाब मिल जाएगा। सच तो यह है कि फिलॉसफी के किसी भी सवाल का कोई ऐसा जवाब नहीं है जिसे सब लोग आंख बंद करके सच मान लें। हमें फिलॉसफी को इन सवालों के लिए ही पढ़ना चाहिए। ये सवाल हमें बताते हैं कि दुनिया में क्या क्या मुमकिन है। ये हमारी सोचने की ताकत को बढ़ाते हैं और उस घमंड को कम करते हैं जो हमारे दिमाग के दरवाजे नई बातों के लिए
बंद कर देता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि फिलॉसफी हमें इस विशाल दुनिया, इस यूनिवर्स की गहराई के बारे में सोचने का मौका देती है। जब हम इतनी बड़ी दुनिया के बारे में सोचते हैं तो हमारा अपना मन भी उसी की तरह बड़ा और महान बन जाता है। इस तरह हमारा मन पूरी दुनिया के साथ एक हो जाता है और यही इंसान के लिए सबसे अच्छी बात है, सबसे हाईएस्ट गुड है। इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नया टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।